दोस्तों अगर आप डीटीएच की रिपेयरिंग करते हैं या फ्रीडिश के डब्बे की रिपेयरिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में डीटीएच में आने वाले सभी फॉल्ट का सॉल्यूशन मैं आज आपको बताऊंगा कि किस सेक्शन में कौन सा फॉल्ट कहां पर से आता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। वीडियो हो सकता है 5 या 10 मिनट लंबी हो, लेकिन इसमें डीटीएच में आने वाले लगभग 5 या 6 फॉल्ट का मैं यहां पर सॉल्यूशन करने वाला हूं, जैसे कि नो सिग्नल, वीक सिग्नल, डेड सॉल्यूशन या चैनल कम ज़्यादा आना या किसी चैनल में कम या ज़्यादा सिग्नल आना। इस तरीके से इस तरह के बहुत सारे जो फॉल्ट होते हैं उनका सॉल्यूशन आज मैं यहाँ आपको बताऊँगा। और बिल्कुल मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करें। अगर खुद सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और एक लाइक दोस्तों कर ही दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक करने से हमारा मोटिवेशन लेवल बहुत ऊँचा चले जाता है और हमें कुछ नया क्रिएटिव करने का मन करता है और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाने का मन करता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसकी रिपेयरिंग के मैं आज आपको कुछ ऐसे खास टिप्स दूंगा कि आपको इजीली कोई भी फॉल्ट आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए पहले फॉल्ट की तरफ चलते हैं। अगर आपका डब्बा पूरी तरीके से डेड है तो उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं या उसकी किस तरीके से रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन आपने क्या करना है, सबसे पहले इस वाली लीड को आपने चेक कर लेना है। ये आपको जो लीड दिखाई दे रही उसको आपने चेक कर लेना है, वो सही है। उसके बाद आप जाइए इस फ्यूज पे, यहाँ पर ये जो फ्यूज बना हुआ है उस पर आप जाइए, उसको खोलिए, चेक कीजिए। अगर फ्यूज बिल्कुल ओके है तो आप जाइए इस डायोड पे, ये जो 4 डायोड आपको दिख रही हैं तो इनको चेक कीजिए। अगर इनमें खराबी होगी तो इनकी वजह से भी डब्बा हमारा पूरी तरीके से शॉर्ट हो जाएगा और ज़्यादातर इसके ख़राब होने की वजह से भी डब्बा पूरी तरीके से शॉर्ट हमारा शो करता है। अब बात आती है अगले वाले जो डेड होता है वो किन किन कारणों से होता है। ये वाली ऐसी है, इस कारण से भी ये डेड होता है। और आपको ये जो नीला वाला ये कैपेसिटर दिख रहा है ये भी कैपेसिटर है, ये वेरिएस्टर होता है। यह आपको जो है पैरेलल पे लगे मिलते हैं। अगर इनके ख़राब हो जाने, अगर ये भी ख़राब हो जाते हैं तो आपका डब्बा पूरी तरीके से शॉर्ट हो जाता है। मतलब यह इनके ख़राब होने से डब्बा फुल्ली शॉर्ट हमारा शो करता है और यह ख़राब हो जाता है। तो आप पहले इन डायोड को चेक कीजिए, ये ओके हैं तो आप क्या कीजिए, ये कैपेसिटर को चेक कीजिए, इस कैपेसिटर को चेक कीजिए और आप फ्यूज को चेक कीजिए और लास्ट में ये सब ओके है। इसके बाद आपको करना क्या है, ये वाली डायोड चेक करनी है, ये वाली ये देखिए, ये डायोड और ये कैपेसिटर के ख़राब होने पर भी आपका डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं होगा, मतलब फुल्ली ये डेड आपको दिखाएगा। तो देखिए अगर आपका बार बार फ्यूज उड़ रहा है, जैसे आपने फ्यूज बांध दिया और फिर से फ्यूज उड़ गया, तो आपने करना क्या है, ऐसी कंडीशन में इन वेरिएस्टर को आपने चेक करना है। ये वेरिएस्टर खराब होने की वजह से या डायोड खराब होने की वजह से भी आपका फ्यूज बार बार उड़ता है। तो ये तो हो गया हमारे सप्लाई की बात, अगर सप्लाई से हमारा डेड है तो। अब चलते हैं कार्ड की तरफ को। अगर कार्ड की तरफ से आपका डेड है तो इसको चेक कीजिए। यह रेगुलेटर का काम करता है, इसमें इनपुट 3 वोल्ट के आसपास जाती है और आउटपुट हमें 1 वोल्ट के आसपास मिलती है। इसकी वजह से भी अगर ये खराब हो तो इसकी वजह से भी हमारा डब्बा फुल्ली डेड शो करता है। तो इन दोनों का जो है आज आपको बता दिया कि डेड जब हो तो इन सेक्शन में आप देखिए तो आसानी से आप रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी जो फॉल्ट इसमें आता है, वीक सिग्नल का। दोस्तों वीक सिग्नल किस किस सेक्शन से आता है वो मैं बता देता हूं। अब पहले तो बात करता हूं मैं ये कार्ड की, एसएमपीएस की। एसएमपीएस में वीक सिग्नल की जब प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कीजिए, मल्टीमीटर से इनकी रीडिंग चेक कर लीजिए। एक प्रोब को आप ग्राउंड कीजिएगा, एक प्रोब को यहाँ किनारे से स्टार्ट कीजिएगा। इसमें पहले वाले में मिलेगी आपको 5 वोल्ट, दूसरे में ग्राउंड का है, तीसरा है 24 वोल्ट, चौथा है 12 वोल्ट, पांचवा ग्राउंड का है और लास्ट वाला है 3.3 वोल्ट। अगर आप इसके साथ अटैच होने के बाद चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा मिलेगी। इसमें लोड पड़ने के बाद इसकी वोल्टेज अपना प्रॉपर एक मिलने लग जाती है। तो अब इसमें चेक करने के बाद आपको क्या है कि वोल्टेज थोड़ा गड़बड़ मिल रही है, तो आप इन डायोड्स को देखिए। यहाँ पर हर किसी के लिए हर किसी की सप्लाई यहाँ ट्रांसफार्मर से यहाँ से निकलती है सप्लाई यहाँ तक, इन डायोड के माध्यम से होते हुए जाती है। दोस्तों आपको इजी लैंग्वेज में समझा दूँ तो ये ट्रांसफार्मर यहाँ से हमारा करंट गया इस ट्रांसफार्मर पे, ये ट्रांसफार्मर अलग अलग जगह के लिए जैसे 5 वोल्ट 3 वोल्ट जो हमें यहाँ चाहिए, इन डायोड के माध्यम से वो यहाँ तक हमें भेजता है। ये कैपेसिटर फिल्टर करने का काम करते हैं। तो अगर इसमें एक डायोड कोई भी अगर ख़राब हो जाती है तो वीक सिग्नल का यह प्रॉब्लम खड़ा कर सकती है। तो डायोड के बाद आप जब कैपेसिटर को भी चेक कीजिए, जैसे ये डायोड, सपोज ये डायोड आप चेक करेंगे,
इसमें इसकी यहाँ पर चेक करेंगे तो अगर यहाँ पर आपको वोल्टेज थोड़ी गड़बड़ लगती है तो आप क्या करेंगे, डायोड को चेंज करेंगे। डायोड फुल्ली शॉर्ट होने की वजह से भी वीक सिग्नल या डेड की कंडीशन आपको शो कर सकता है। तो ये कैपेसिटर और ये जो डायोड लगी हैं इनको आप चेंज कर दीजिए। उससे पहले आप क्या कीजिए, ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है इसको चेंज कर दीजिए। इसके चेंज करते ही आपकी वीक सिग्नल की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर फिर भी अगर दिक्कत होती है तो इन कैपेसिटर को आप चेंज करके देख सकते हैं और इन डायोड्स को आप चेंज करके देख सकते हैं। ये तो रही वीक सिग्नल की बात। अब यहाँ पर बताता हूँ कार्ड के जो सेक्शन में वीक सिग्नल की जो प्रॉब्लम आती है उसमें बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये जो केबल है केबल की वजह से भी हो जाती है। क्या कि ये अच्छी तरह कनेक्टर यहाँ लगे नहीं होते हैं तो इसकी वजह से भी वीक सिग्नल की प्रॉब्लम ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। और ये चौड़ा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो पिन डलती है अंदर की जो ये हमें इसका जो कनेक्टर दिख रहा है ये बिल्कुल चौड़ा हो जाता है। कभी केबल ऐसे ही टच हुई, वीक सिग्नल नो सिग्नल, वीक सिग्नल नो सिग्नल, इसकी वजह से भी होता है। तो इसमें जो वीक सिग्नल की प्रॉब्लम अगर आपको ईजिली सॉल्व करना चाहते हैं तो ये जो इसके कैपेसिटर वगैरह इनको भी देख लीजिए, यहाँ पर कोई शॉर्ट वगैरह तो नहीं है या इनमें कोई ख़राब तो नहीं है। तो इन कैपेसिटर की वजह से भी वीक सिग्नल की प्रॉब्लम आती है। और अब बात करते हैं तीसरा फॉल्ट है हमारा नो सिग्नल का। तो नो सिग्नल का जो फॉल्ट है दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीक सिग्नल की प्रॉब्लम बताई थी, एक बार आप LNB को भी चेक करके देखिए कि LNB की वजह से वो फॉल्ट आपको लास्ट में बता दूंगा। चलिए अब बात करते हैं नो सिग्नल की। तो नो सिग्नल की जो प्रॉब्लम है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आप वोल्टेज चेक कीजिएगा। वोल्टेज हमें प्रॉपर मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर एक कैपेसिटर वगैरह देख लीजिए इनको और डायोड्स को देख लीजिए। तो इसके बाद और इससे पहले आप क्या करेंगे कि LNB को देखेंगे। LNB मतलब LNB की रोटेशन देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से छतरी आपकी सेट होगी। तो छतरी की वजह से नो सिग्नल की जो दिक्कत है वो तो आप सॉल्व कर लीजिए। अगर डब्बे की जो नो सिग्नल की प्रॉब्लम है फिर मैंने इसमें आपको बता दिया, आप इन कैपेसिटर्स को देख लीजिए और इन डायोड्स को भी आप चेक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्रॉपर हमें वोल्टेज मिल रही है तो इसके बाद हम इसमें जाते हैं। तो देखिए नो सिग्नल दो तरीके से मिलता है। एक हमें स्ट्रेंथ तो बिल्कुल अच्छी मिलती है और क्वालिटी जो है बिल्कुल 0, 5, 6 इसके आसपास मिलती है। जैसे ऊपर वाला बार जो बनाता है वो फुल है तो आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ पर बिल्कुल हमारा ओके है। अगर ख़राब है तो इसको चेंज कर लीजिए या आप इसको यहाँ पे उखाड़ के इसको यहाँ पे लगा लीजिए, मतलब अदला बदली कर लीजिए। अब दूसरी चीज़ आती है नो सिग्नल में, आप ये जो ट्रांजिस्टर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ट्रांजिस्टर यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये वाले ट्रांजिस्टर हैं। इनके ख़राब होने की वजह से भी नो सिग्नल की प्रॉब्लम आती है या फुल्ली शॉर्ट यहाँ पे दिखा देता है। दोनों बार हमारे मतलब दोनों बार बिल्कुल 0 आ जाते हैं। फिर जो लास्ट फॉल्ट हमें चेक करना होता है नो सिग्नल का, अगर ऊपर वाला बार भी 0 है, नीचे वाला सिग्नल स्ट्रेंथ और सिग्नल क्वालिटी हमारी 0 है, तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आपको कैपेसिटर दिख रहे हैं ये वाले, इनके शॉर्ट होने की वजह से भी नो सिग्नल, जो दोनों हमारे सिग्नल क्वालिटी और स्ट्रेंथ आता है इनकी वजह से भी 0 आता है। फिर आप इसको चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर जो सिग्नल की IC लगी हुई इसको भी इसको आप चेंज करके देख लीजिए। अगर यहाँ पर इस सेक्शन में कोई गड़बड़ी नहीं है तो लास्ट जो स्टेप हमारा बचता है, ट्रांजिस्टर भी आपने चेक कर लिया बिल्कुल ओके है, तो लास्ट में आप सिग्नल की IC को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप नो सिग्नल या वीक सिग्नल की प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। दोस्तों नो सिग्नल अगर आ रहा है तो सबसे पहले आप छतरी की कनेक्टिविटी देख लीजिए। यहाँ तक कनेक्टिविटी आ रही है तो छतरी को डायरेक्शन देके देख लीजिए। उसके बाद आपकी नो सिग्नल की प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होती है तो आप इन डायोड्स को और इन कैपेसिटर्स को चेंज करके आसानी से देख ले सकते हैं। उससे पहले आप इस कैपेसिटर को आप चेंज करते हैं तो वीक सिग्नल या नो सिग्नल की प्रॉब्लम इसी से आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों आप बात करते हैं तीसरा फॉल्ट है कम चैनल आना। देखिए आपकी छतरी तो बिल्कुल ओके है, आपके सिग्नल भी बहुत अच्छे खासे आ रहे हैं और आप स्कैन करते हैं तो आपको कुछ चैनल तो मिल जाते हैं, कुछ चैनल नहीं मिलते। दोस्तों ये तो LNB की वजह से होता है। जैसे LNB की पावर थोड़ी कम हो जाती है तो उसकी वजह से हमें कम चैनल मिलने लग जाते हैं। अगर फिर भी LNB ओके है, फिर भी अगर आपके उसमें दिक्कत है तो आप इन डायोड्स को और इस कैपेसिटर को चेंज करके देख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। अगर कार्ड की प्रॉब्लम है तो कार्ड की प्रॉब्लम जो है आप कार्ड जो है 80% तक रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, कोई कार्ड की रिपेयरिंग करता है तो आप 20-30% तक आप कार्ड की रिपेयरिंग कर पाएंगे, क्योंकि इसकी ये वाला जो कार्ड आप देख रहे हैं ये वाला कार्ड थोड़ी दूसरी कंपनी का है जो आजकल चल रहा है। उसमें रोम IC वगैरह सारी लगी होती है। उनको आप अगर चेंज करना जानते हैं तो उनको चेंज करके देख लीजिए और डेड सॉल्यूशन भी वहीं से सॉल्व हो जाएगा। नो सिग्नल या वीक सिग्नल अगर कार्ड के माध्यम से आ रहा है तो
यहाँ पे बिल्कुल ओके है, तो उसको भी आप चेंज करके देख लीजिए। वैसे जो डेड सॉल्यूशन है आप रोम आईसी को चेंज करके देख सकते हैं। और तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा था कम चैनल आने की, तो कम चैनल आ रहे हैं तो आप LNB को चेंज कर लीजिए, फ्रीडिश वाली LNB यूज़ कीजिए। आपके जो कम चैनल हैं उसके बाद जो नई LNB आप लगाते हैं उसके बाद एक बार सारे चैनल डिलीट कीजिए और दोबारा से आप रीस्कैन कीजिए, तो आपको बेटर, आपको बहुत ज़्यादा जो नॉर्मली हर किसी के उसमें आपको चैनल दिख रहे हैं तो वो आपके उसमें आसानी से आ जाएंगे। तो इसके बाद भी नहीं होता तो आपको बता ही दिया, इनको आप चेंज करके देख लीजिए। इनकी पावर कम होने के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, बाकी इनको जो जितने भी फिल्टर कैपेसिटर है इनकी वजह से भी हमें कम चैनल की समस्या देखने को मिलती है। सबसे पहले आप LNB को चेक कीजिएगा। चलिए अब जो है लास्ट फॉल्ट इसका जो बेसिकली हमें देखने को मिलता है, बात करते हैं हम लास्ट फॉल्ट की। देखिए मेरे पास कई सारी कमेंट्स आ रही थी कि भाई दिक्कत ये है कि किसी चैनल पर कम और किसी चैनल पर ज़्यादा सिग्नल है, और जो जी न्यूज़ जी के जो ज़्यादा सिग्नल आते हैं जो स्कैन करने में आपको फर्स्ट में दिखाई देते हैं, जी के चैनल्स में हमें कम सिग्नल और बाकी किसी में DD1 वगैरह में ज़्यादा सिग्नल आ रहे हैं। तो मैं बताऊं दोस्तों, सबसे पहले आपने करना क्या है, अगर आप ऐसा करेंगे जैसे मैं बता रहा हूं तो आपके डिश में कभी भी किसी चैनल में कम और किसी चैनल में ज़्यादा की सिग्नल की जो प्रॉब्लम है कभी नहीं आएगी। देखिए एक चीज़ आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं ये जो फॉल्ट आता है ज़्यादातर LNB की वजह से ही आता है। आपको बता दूँ नॉर्मली जो फ्री डिश में LNB यूज़ होती है ये वाली LNB यूज़ होती है, जैसे इसमें लिखा है यूनिवर्सल सिंगल LNB, तो इसको ये कुछ अलग मॉडल पे भी आता है, DTS लिखा हुआ आता है, मतलब ये वाली आप LNB यूज़ कीजिए, फ्री डिश में यूज होती है। इसको यूज़ करने के बाद आप एक बार क्या कीजिए, सारे चैनल डिलीट कर लीजिए, उसके बाद रीस्कैन आप करेंगे तो ऑटो स्कैन कीजिए। यहाँ पे ऑटो स्कैन एक तो ऐड चैनल्स आते हैं, वहाँ पे वो मत कीजिएगा, ऑटो स्कैन कीजिएगा। ऑटो स्कैन करने के बाद आपको जो फ्रेश चैनल मिलेंगे उनमें सिग्नल चेक कीजिए। हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगभग सारे चैनलों में आपको एक ही जैसे सिग्नल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वाली LNB यूज़ कीजिए। काफ़ी लोग जो है टाटा स्काई या सॉलिड वाली यूज़ करते हैं, देखिए वो महंगी LNB है, मैं ये नहीं कहता कि वो मत कीजिए, वो बेस्ट LNB होती हैं, लेकिन वो ज़्यादातर एयरटेल, टाटा स्काई और मतलब जो पेड हमारे चैनल्स जो डब्बे होते हैं उन पर ज़्यादा बेटर वर्क करती है। तो दोस्तों इसकी नॉइस और इसकी नॉइस में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। अगर आपको इसकी नॉइस दिखाऊं तो देखिए इसकी नॉइस जो है यहाँ पर 0.5 dB की है, और इसमें अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इसकी नॉइस देखिए, यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको 0.1 dB के, मतलब काफ़ी अंतर इसमें होता है। तो देखा जाए तो ये वाली तो महंगी LNB होती है और ये थोड़ा सा हमें इसके हाफ रेट के आसपास मिल जाती है। तो इसको आप यूज कीजिए फ्री डिश पे। अगर ये वाली नहीं है तो एक DTH या फ्री डिश वाली अलग से LNB आती है, वो आप परचेज कर लीजिए, उसको लगाने के बाद आप स्कैन कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो मुझे कमेंट कीजिए, उसका भी एक सॉल्यूशन है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों अगर ऐसा भी करके भी नहीं होता है तो फिर आपको ये सेक्शन देख लेना है। ये सेक्शन, इस सेक्शन में कमी आने की वजह से वीक सिग्नल, नो सिग्नल, डेड ज़्यादातर इसी से आता है। अगर फिर भी डेड के आपको बाकी सारे मैंने सॉल्यूशन बता दिए, अगर फिर भी आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मुझे तो ईजिली आपको समझाने की कोशिश करूंगा और कुछ नया इसका सॉल्यूशन मैं लेके आऊँगा। तो दोस्तों कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भर भर के कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों हाँ, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे चुका हूं, और हमेशा कहता हूं कि आप वहां जाके देखिए, आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मैसेज के माध्यम से दे सकता हूं। जैसे कमेंट्स में पिक वगैरह वहां ऐड नहीं होती, तो वहाँ फेसबुक में क्या है कि DTH के बॉक्स की आपने पिक डाल दी, यार इसमें सॉल्यूशन है, इसमें प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन बताओ, ये ख़राब है, तो इस तरीके से आप वहाँ पर आप पिक वगैरह शेयर कर सकते हैं, या कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पर इसीलिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हो। पसंद आए तो यार इसको लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगी है, और इसको शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं है तो फिर कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना। ये आपको बहुत सारी ईजी से भी ईजी, मतलब बहुत सरल तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, एक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब ये नहीं कि बीच से खोल के दिखा दिया, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको कोई भी चीज़ मैं बताता हूँ। तो फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आपसे कहा है यार कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही यार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।